Good morning, students. Today's new topic, cube and cube roots. क्यूब का मीन्स क्या होता है? क्यूब आप देख लो पहले, ये क्वेश्चन बाद में बताएंगे. क्यूब ठीक है. क्यूब में ये लेंथ होती है इसकी, ये इसकी ब्रीथ होती और ये इसकी हाइट होती है. तो लेंथ, ब्रीथ और हाइट, जबकि इसके 6 फेसेस जो होते हैं, ऑल फेसेस आर द स्क्वायर. और जब स्क्वायर है सभी इसके फेसेस, तो स्क्वायर की सीधी बात होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इसकी इक्वल होती है. तो जब उसकी सभी साइड इक्वल होती हैं तो हमारी क्यूब की भी सभी साइड्स इक्वल होंगी. तो अब क्यूब का जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब. ए क्यूब का मतलब क्यों होता है, इसको हम कैसे कह सकते हैं? इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड क्यूब. इसको हम ये भी लिख सकते हैं और इसको एच क्यूब भी लिख सकते हैं. बहुत से लोग इसको क्या करते हैं, इसको एल क्यूब लिख देते हैं, यानी कि लेंथ की साइड. तो कोई सा भी इसमें एक हम यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि क्यूब का मतलब क्या होता है कि जो इसकी लेंथ है उसमें उसी की मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार, तो ये बन जाता है इसका वॉल्यूम. जब इसका वॉल्यूम ये बन जाता है तो यही चीज यहां पर होती है, यही क्यूब होता है. यही निकालना पड़ता है कि कोई भी साइड दी जाए किसी भी, और उसके हम जब क्यूब निकालेंगे तो उसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे 2 है, अब आपको 2 का क्यूब निकालना, तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, तब इसका आंसर आएगा 8. इस प्रकार से जो हम करते हैं ये इसके क्यूब होते हैं. अगर हम क्यूब रूट निकालें तो क्यूब रूट का साइन क्या होता है, देखो 3, और जैसे मिल लिया लिख दिया ये. फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 8. तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो फिर वही है, 8 के फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2. जब यहाँ पर 3 लिखे तो हम 3 का पेयर बनाए थे, और जब हमारा एक पेयर बन जाता है तो वही नंबर निकल के आ जाता है, और इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट. ये होता है क्यूब और ये होता है क्यूब रूट. ठीक है. तो इसी पर आधारित आज हमारे क्वेश्चन है, कुछ अलग अलग प्रकार से, वो ध्यान से देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 10,648 ए परफेक्ट क्यूब? क्या ये नंबर जो 10,648 है, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? अगर है तो आप प्रूव करो. तो देखिए हम कैसे प्रूव करते हैं कि ये है या नहीं है. फैक्टर करते हैं इसके प्राइम फैक्टर. 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. फिर नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12, 2 2 जा 4. फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2, 3 जा 2 1 जा. अब ये 1331 कितने से डिवाइड है, तो देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 में से 4 चला गया, 0 बच गया, यानी ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा. 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11, 2 बच गया, 23 हो गया, 11 2 जा 22, 1 बच गया 11, फिर 11 से, तो यहाँ पर फिर 11 आ गया, और फिर 11 से 1 आ गया. ठीक. तो अब हम देखते हैं इसको कि 10,648 इक्वल 1, ये 2 आया 3 बार और 11 भी आया 3 बार. अगर हमारे ये 3 3 के पेयर बन जाते हैं तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब होगा. अगर नहीं बनते हैं तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा.
पूरे पूरे 3 के 1 2 3 के, फिर 1 2 3। अगर यहाँ पर कम ज्यादा होता तो आप समझ लीजिए आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, सो 10,648 इज ए परफेक्ट क्यूब। हो गया क्वेश्चन, क्या मतलब है? 6। तो इसी पर आधारित हम आज आपके पास होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द क्यूब ऑफ 1 to 30। राइट द क्यूब ऑफ 1 to 30। 1 से लेकर 30 तक के आपको क्यूब लिखना। कैसे लिखना? देखो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऐसे करते चले जाएंगे और 30 तक के क्यूब लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, which of the Thank you.